Hello students, let us continue with one more topic of the chapter of economics, farming in Palampur. Right? In last video, I just explained you about how is land distributed, and we just understand land is not distributed इवेनली, समान रूप से जमीन का बंटवारा नहीं है। लैंड का प्लॉट छोटा छोटा से ज़्यादा छोटा छोटा है और कुछ बड़ा है। जो पीपल्स विलेज के इंगेज्ड हैं उनके पास बराबर रूप से लैंड नहीं है, या कुछ लोगों के पास लैंड बहुत है, कुछ लोगों के पास लैंड जितनी ज़रूरत है उससे भी कम है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है। ठीक है, तो हमने ज़मीन का देख लिया। फार्मिंग के लिए, जो एग्रीकल्चर के लिए या फार्मिंग के लिए जो सबसे इसेंशियल कंपोनेंट है वो क्या है? वो फार्मिंग के लिए इसेंशियल कंपोनेंट लैंड है। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फार्मिंग कैसे की जाती है, किस तरह से, किस मेथड से फार्मिंग की जाती है। ठीक है, अगर आप अपने विलेज को भी देखोगे, अपने विलेज में भी देखते हो कि अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स की फार्मिंग की जाती है। इसके लिए सीजन, वेदर और आप कह सकते हो कि वहाँ का जो मतलब लैंड की जो क्वालिटी है, सॉइल की क्वालिटी है, उस सॉइल की क्वालिटी और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे किसी भी प्लेस का एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि लिमिटेशन ऑफ लैंड एज ए रिसोर्स, मतलब लैंड एज ए रिसोर्स है वो लिमिटेड है। मीन्स लैंड की एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो जितना लैंड का एरिया है उसी में हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिव मतलब मेथड ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। वाई? लैंड इज बिकॉज फिक्स्ड, लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। राइट नाउ फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में मेन प्रोडक्शन किस मेथड से होता है? तो एग्रीकल्चर ही ज़्यादा लोग वहाँ पर डिपेंडेंट है। अब कहता है कंस्ट्रेन ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। अब प्रॉब्लम ये होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के मेथड को चेंज करने के कारण क्या है? तो प्रोडक्टिविटी के मेथड को चेंज करने का रीजन है कि लैंड क्या है, फिक्स है। ज़रूरतें बहुत है, बहुत टाइप का हमें क्रॉपिंग करना है, लेकिन ज़मीन हमारा क्या है, फिक्स्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले भी बताया है कि मेथडोलॉजी को, टाइप्स ऑफ क्रॉप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन वो भी मेथडोलॉजी को भी हम क्या है, एक सर्टेन लिमिटेशन तक ही हम उसमें फैसिलिटी को इंक्रीज करके हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेते हैं। मान के चलिए कि पहले आप एग्रीकल्चर करते थे, आप ट्रेडिशनल मेथड से घर में जो बीज था उससे बारिश के पानी, ठीक है, कुदाल के सहायता से खेती करते थे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती थी। ठीक, मान के चलिए 1 एकड़ में आपको मान के चलिए 20 क्विंटल गेहूं होता था। राइट, लेकिन आप उसमें मेथडोलॉजी को आप चेंज करोगे, ट्रैक्टर मतलब कुदाल के जगह पर ट्रैक्टर यूज करना शुरू कर दो, बारिश के पानी के साथ साथ हम इरिगेशन की फैसिलिटी ले लें। ठीक है, उसके साथ हम घर के बीज के बदले मार्केट से बीज HYB सीड्स लगा लें। हम खाद के रूप में जो यूज करते थे उसके जगह पर हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स मार्केट से खरीद करके ले आए। तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है उसकी प्रोडक्टिविटी को हम डबल कर दें, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी को हम 5 टाइम्स नहीं कर सकते। प्रोडक्टिविटी इन्हेंस और इंक्रीज करने की भी एक लिमिटेशन होती है, और उसी लिमिटेशन तक प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सकता है। लेकिन इसका अब ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या जो हम टेक्नोलॉजी को यूज करें, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज करने से हमारा लैंड की क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के यूज करने से क्या होता है, ज़मीन हमारा बंजर हो जाता है, फर्टिलिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। उसको जितना ज़्यादा हम उस पर
उसमें ये यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, उतना ही उसकी एफिशिएंसी डे बाई डे डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्क करने में भी, ये मेथोडोलॉजी को भी इनहेंस करने में हमें ध्यान रखना होगा, राइट। अब हम देख सकते हैं तो फिर तरीका क्या है, किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, या जो फार्मिंग वो पालमपुर में हो रही है उस फार्मिंग को कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, फार्मिंग से हम कैसे प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो कहते हैं इज देयर अ वे, व्हाई दिस इज क्वेश्चन रिटन हियर, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई तरीका है जिस तरीके से एक ही जमीन से जितना पहला हमारा प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। अभी अब तरीका बताए और आगे भी बता रहे हैं हम, ठीक है, कि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं कैसे, हम मैथडोलॉजी को चेंज करके हम टेक्निकल ट्रेडिशनल नहीं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आदि को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। सिंपल सेंस में अगर विलेज में देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहता है अगर हम पालमपुर की बात करें तो ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड। अब कहीं भी ऐसा मोस्टली विलेजेज ऐसा है जहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी लैंड हैं सभी लैंड पर खेती की जाती है। अब कोई भी ज़मीन खाली नहीं रह पाता है। हाँ, अगर फ्लड आया हुआ है, सूखा पड़ गया तो दूसरी बात है, लेकिन जनरल केसेस में अब देखा जाए तो जितने भी लैंड्स होते हैं सारे लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। तो पालमपुर में भी देखा जाए तो जितनी भी ज़मीन है सारे ज़मीन पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी ज़मीन खाली नहीं पड़ा हुआ है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ, अब कहता है रेनी सीजन में कैसे फसल ग्रो किया जाता है। ऑब्वियसली खरीफ क्रॉपिंग होती है। फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। अगर रेनी सीजन में देखा जाए तो वहाँ के मतलब पालमपुर के जो फार्मर्स हैं ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं। These plants are used as cattle feed, जिसका कि ज्वार और बाजरा का यूज जो जानवर कुछ मतलब की खेती के साथ साथ पालमपुर के लोग जानवर भी पालते हैं। गोविंद का एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, ठीक है, क्योंकि ज़मीन के साथ साथ क्या था, भैंस था। आप अपने गांव में भी देखते हो, अपने घर के आसपास देखते हो, घर में देखते हो कि आपके खेत है तो कुछ जानवर भी आपके पास गाय भैंस आदि होते हैं, ठीक है। तो ये ज्वार और बाजरा का जो खेती करते हैं इसलिए कि उससे जो उसके जो मतलब प्लांट्स होते हैं उसका यूज जानवरों को मतलब फीडिंग के लिए, कैटल फीड के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। और रेनी सीजन के जस्ट बाद ज्वार बाजरा के काटने के बाद उसी में गेहूं की खेती कर ली जाती है। कब? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अक्टूबर क्रॉप के रूप में अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में क्या की जाती है, पोटैटो की खेती की जाती है। और उसके बाद फिर दिसंबर में विंटर सीजन में देखा जाए रबी फसल की रबी फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। और पालमपुर में मतलब विंटर सीजन में क्या होता है, फिर गेहूं की खेती की जाती है। तो जनरली ये खेती वहाँ पे होता है। इसके अलावा देखा जाए अ पार्ट ऑफ लैंड area is also devoted to sugarcane which is harvested once every year. Sugarcane is in its raw form or as a jaggery is sold to the traders in Shahpur. और जमीन के कुछ टुकड़े कुछ भाग में वहाँ के किसान क्या होता है, कैश क्रॉपिंग के रूप में आप कह सकते हो कि मतलब शुगर केन की भी खेती करते हैं, ठीक है। जमीन का कुछ टुकड़ा में गेहूं का खेती किया, दूसरा फसल किया, लेकिन कुछ ऐसे लैंड के टुकड़ा को लिया जाता है जिसमें कि शुगर केन की खेती की जाती है। और शुगर केन की खेती पूरे एक साल में एक फसल होता है, पूरे होल ईयर में एक फसल होता है, जिससे कि उसके बाद और ये वो शुगर केन किस लिए, वो शुगर केन का प्रोडक्शन मतलब इसलिए करते हैं कि उससे क्या होता है, वो गुड़ बना सके, जैगरी बना सके। कहने का मतलब आप देखोगे कि नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज जब हम पढ़ाएंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, तो पालमपुर में एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा कुछ एक्टिविटीज़ भी होता है। दूसरा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कुछ छोटे मोटे इंडस्ट्रीज भी है जहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब शुगर केन से उसके जूस को निकाल करके जैगरी बने गुड़ आदि बनाया जाता है और जिसको कि निकट के मार्केट में, शाहपुर के मार्केट में सोल्ड किया जाता है, जिससे कि कैश इनकम भी उनको हो जाए करता है। तो इसका मतलब अब आपने देखा कि ये इतने तरह के फसल अगर जो वहाँ होते हैं, इस फसल में क्या कर फसल इतने सारे फसल का वो वहाँ पर खेती की जाती है। अब क्या किया जाता है, आप सोच सकते हो कि इनके अलावा और क्या मेथडोलॉजी लगाया जा सकता है
जिससे कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेटली आपके माइंड में एक बात आता होगा कि आज देखते हो कि आपके खेत में, एक ही खेत में क्या होता है, जो ज़मीन जैसे आपने देखा भी एक लैंड का टुकड़ा है, उसके हाफ पार्ट में हमने क्या किया, गेहूं का खेती कर लिया, और हाफ पार्ट जो था उसमें हमने शुगर केन लगा लिया। हाफ पार्ट में शुगर केन लगाया हमने, और हाफ पार्ट हमने छोड़ दिया और फसल्स करने के लिए। हाफ पार्ट में हमने शुगर केन लगा लिया और हाफ पार्ट में पहले ज्वार बाजरा लगाए, वो काट करके फिर उसमें क्या किया हमने, पोटैटो कर लिया। पोटैटो को प्रोडक्ट्स मतलब क्रॉपिंग करने के बाद उसमें हमने गेहूं कर लिया। इस तरह से क्या हो गया कि मतलब क्या हुआ, मल्टीपल फार्मिंग हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, हमने लैंड का हमने चेंज कर दिया। जिस लैंड पर हमने शुगर केन किया था उसको छोड़ दिया, और उसमें हम दूसरे फसल जो ज्वार बाजरा, पोटैटो और क्या कहते हैं गेहूं की खेती करते थे, अब उसको ट्रांसफर करके हमने इस पे किया और इसको ट्रांसफर करके इस पे किया। मतलब अब लैंड में क्या हो गया, नेचर ऑफ क्रॉपिंग को चेंज करने से लैंड की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बनी हुई रहती है। ठीक है, तो एक ये सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज जस्ट कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज जस्ट कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब फार्मर्स अपने लैंड ऑफ टुकड़े पर मतलब अपने क्रॉप के नेचर को चेंज करके जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। तो मिक्स्ड फार्मिंग के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। जिस जमीन पे इस बार हमने शुगर केन किया, अगर उसी जमीन पे फिर से हम शुगर केन करेंगे तो शायद शुगर केन की प्रोडक्शन क्वांटिटी उतना प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन लैंड का नेचर को, लैंड को अगर हमने चेंज कर दिया तो हो सकता है हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनहेंस कर जाएगी। तो ये हो गया एक। तो मिक्स्ड फार्मिंग के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं। सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं मल्टीपल फार्मिंग। मल्टीपल फार्मिंग का मतलब क्या हुआ, एक ही लैंड में आप देखते हो कि आपके गेहूं के खेत में कुछ सरसों भी हम डाल देते हैं। उसके बाउंड्रीज जो होता है प्लॉट का, उस प्लॉट पे हम क्या कुछ तीसी डाल लेते हैं या कोई दूसरा फसल डाल लेते हैं। मतलब एक ही प्लॉट पर एक साथ में एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा जो टाइप के जो क्रॉपिंग की जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मल्टीपल फार्मिंग कहते हैं। ऑन सेम लैंड on same time duration, if more than one type of crop is just cropping, just called it is multiple farming, right? कहता है multiple farming further help in increasing farm production। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मल्टीपल फार्मिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, तो मल्टीपल फार्मिंग क्या होता है, टू ग्रो more than one crop on a piece of land during the same period। एक समय में एक ही लैंड के प्लॉट के टुकड़े पर एक से ज़्यादा क्रॉपिंग करना, एक से ज़्यादा टाइप के फसल का को जाना हमें मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। याद रखना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग और मल्टीपल फार्मिंग में डिफरेंस जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो only this method is not sufficient for increasing the production, right? फार्मिंग जो हम लोग टॉपिक देख रहे थे, फार्मिंग इन पालमपुर या पालमपुर में फार्मिंग को क्वालिटी को और कैसे बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो हमने इसके लिए देखा कि हम मल्टीपल फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग को हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं जिससे कि फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।